अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग से वीडियो बनाते हैं। ये हमारी एडिटोरियल पेज के आर्टिकल की वीडियो है, जिसमें पहला हमारा पास आर्टिकल है क्रॉप डिवास्टेशन के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर देखते हैं कि राइटर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे या एनालिसिस किया जाएगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। दोस्तों, राइटर ये बताता है कि पंजाब और सिंध के अंदर सीवियर किस्म का इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस टाइम अगर हम लॉसेस की बात करें कि इस फ्लड की वजह से पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है, तो तकरीबन 60% हमारी जो राइस है वो डैमेज हो चुकी है। 35% जो कॉटन है वो इस सैलाब की वजह से डैमेज हुई है, और 30% शुगर केन की जो हमारे पास फसल है वो डैमेज हुई है। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि जो पाकिस्तान के बिजनेस फोरम है, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि किसी भी तरह से एग्रीकल्चर इमरजेंसी जो है उसे डिक्लेयर किया जाए, ताकि इस सिचुएशन का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। अब राइटर ये कहता है कि उसने सिंध को भी वार्न किया है कि फॉर एग्जांपल अभी तो सारा पानी पंजाब के अंदर है, ये सारा का सारा पानी इन दरियाओं से होता हुआ पंजनद के मुकाम पर जाके इकट्ठा होकर सिंध के अंदर जाएगा। दोस्तों, ये सारा पानी जब सिंध में जाएगा तो ये पांचों दरिया का पानी, तो अगर पंजाब के अंदर पहले हालात ऐसे हैं कि इतना ज्यादा पंजाब के अंदर सैलाब आया हुआ है, तो ये सारा पानी जब सिंध में एक साथ जाके इकट्ठा होगा तो सिंध के हालात पंजाब से और केपी के से भी ज्यादा खराब होंगे। इसलिए राइटर ये कहता है कि अब सिंध को भी प्रिपेयर रहने की जरूरत है कि वहां पर भी इस तरह के डिजास्टर बहुत जल्द मुतवक्के हैं। दोस्तों, इसके अलावा राइटर ये कहता है कि ये जो फ्लड है, अब फ्लड का नुकसान क्या होगा। अब अगर इतना ज्यादा एग्रीकल्चर का हमें नुकसान हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास खाने पीने की जो एशिया है वो या तो वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, महंगी हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि उसकी कमी हो जाएगी। जब कमी होगी, हम अपनी नीड खुद पूरी नहीं कर सकेंगे, तो वो सारी की सारी फसल हमें बाहर से यानी कि मंगवानी पड़ेगी हमें अपनी खुराक पूरी करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ जाएगी, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो पहले से मजीद कम हो जाएगी। दोस्तों, राइटर कहता है एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारा पहले ही बहुत ज्यादा वीक था। लास्ट ईयर भी हमने 0.56% जस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ दिखाई है। और दोस्तों, ये पिछले 10 सालों में सबसे कम ग्रोथ थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि अगर इसी तरह की सिचुएशन है, अब हुकूमत को ये चाहिए कि फार्मर्स जो हैं उनकी तो आमदनी का जरिया वो था जो कि सैलाब की नज़र हो गया, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन फार्मर्स को रिलीफ दिया जाए और कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लेके आए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को दोबारा से स्ट्रेंथन किया जा सके। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल है। अब चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा मेंटल हेल्थ क्राइसिस के नाम से है। दोस्तों, इस टाइम दुनिया में 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन को फेस करते हैं। दोस्तों, दुनिया के अंदर हर 100 में से एक बंदा इस वजह से मरता है क्योंकि वो खुदकुशी करता है। इस वजह से 2021 के अंदर राइटर में बताता है कि 7,27,000 टोटल लोग ऐसे थे जिन्होंने खुदकुशी की और अपनी जान की बाजी हार बैठे। दोस्तों, यानी कि मेंटल हेल्थ की वजह से, मेंटल मेंटल इश्यूज की वजह से, या जो उनको उन लोगों को जो मसले मसाइल होते हैं, दोस्तों उसका उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आता है कि जब जब इन लोगों को मेंटली ये लोग प्रिपेयर नहीं होते या मेंटली स्टेबल नहीं होते, तो ये लोग 100% अपना इनपुट नहीं दे पाते। जब इनपुट नहीं दे पाते तो इनको आउटपुट भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली लॉस होता है। इसलिए हर साल तकरीबन $1 ट्रिलियन का मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हमें नुकसान होता है। प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, और औरतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें, आप देखें पाकिस्तान के अंदर राइटर कहता फ्लड आया। अब फ्लड की वजह से 5.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। इसका मतलब वो भी मेंटल इशू का शिकार होंगे, और 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। जिसकी वजह से उनके अंदर भी फियर आएगा, डिप्रेशन आएगा, खास तौर पर जीबी के इलाके में, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। दोस्तों, राइटर ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें हमारी 240 मिलियन पॉपुलेशन है, और उसमें जस्ट हमारे पास साइकेट्रिस्ट कितने हैं, जस्ट 500 टोटल पाकिस्तान के अंदर साइकेट्रिस्ट है जो कि इन लोगों की यानी कि मेंटल हेल्थ पे वर्क करते हैं। राइटर ये कहता है अब हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, ताकि मिल के सब सारी दुनिया मिल के इस पे वर्क करे, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है।
इसके अलावा दोस्तों ये राइटर ये कहता है कि हमें मेंटल केयर को डिजास्टर रिस्पांस पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए। लार्ज वर्क फोर्स हमें बनानी चाहिए, उसे ट्रेन करना चाहिए ताकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और गवर्नमेंट को कमिटमेंट दिखानी चाहिए। गवर्नमेंट को पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि उसे इस एरिया को भी यानी कि फोकस करना है। दोस्तों लास्ट टॉपिक है हमारा, डेट इज डिजिटल लिटरेसी के नाम से। इसके अंदर राइटर ये बताता है कि दोस्तों लिटरेसी की अब डेफिनेशन बदल गया। पहले हम समझते थे लिटरेसी सिर्फ ये है कि आपको यानी कि पढ़ने आना चाहिए और लिखने आना चाहिए, इसका मतलब कि आप पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन अब राइटर कहता है कि आपके लिए डिजिटल स्किल्स होना भी ज़रूरी है। आप देखें, अगर हम 2025 के अंदर इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया, उसका जो थीम रखा गया वो ये रखा गया, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। यानी कि अब लिटरेसी को डिजिटल स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। सो जब तक आप डिजिटल स्किल हासिल नहीं करते, राइटर ये कहता है कि गवर्नमेंट की जॉब्स हो, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, आप हर हर जगह पे जाके सफ़र ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान का चैलेंजेस क्या है? पाकिस्तान में तकरीबन 40% ऐसी पॉपुलेशन है दोस्तों जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, जिसमें औरतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। इसके अलावा आप देखें कि अगर हम कहते हैं कि हमें डिजिटल स्किल हासिल करनी है, तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट एक्सेस जो है वो भी वीक है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर, अगर हम देहातों के अंदर जाएँ। सो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इवन जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं भी, वो मोबाइल फ़ोन्स यानी कि इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते कि वो उससे कोई आमदनी कमा सकें, बल्कि वो मोबाइल फ़ोन्स को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कोई डिजिटल इकोनॉमी के लिए यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर की बात की जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे अभी पेंडेमिक जब आया था कोविड-19, दोस्तों जो अमीर बच्चे थे उनके लिए तो आसान था, वो तो ऑनलाइन स्टडी कर सकते थे, उनके लिए तो नेट भी अवेलेबल था, उनके लिए रिसोर्सेज भी उनके पास थे। लेकिन आप देखें जो गरीब बच्चे थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने सफ़र किया, ना उनके पास मोबाइल थे, जो बैकवर्ड एरिया से थे, ना उनके पास इंटरनेट थे, जिसकी वजह से उन्होंने एजुकेशन में उनको कितना ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन में सफ़र किया। सो गवर्नमेंट के गैप्स की बात अगर हम करें, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस तो किया है कि स्मार्ट क्लासेस होंगी, पोर्टल्स क्रिएट किए गए, लेकिन जो टीचर्स हैं दोस्तों, ये तो काफ़ी देर जो पहले भर्ती किए हुए हैं, उनके पास तो डिजिटल स्किल्स ही नहीं है, ना इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। इंटरनेट जो है वो गरीब लोगों को वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से जो गरीब बच्चे होते हैं वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर पाते। सो राइटर ये कहता है कि हमें स्कूल्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और जेंडर इक्वालिटी को डिजिटल एक्सेस में इंश्योर करने की ज़रूरत है। मतलब ये कि अगर आपने डिजिटल स्किल्स मर्द को देनी है, तो उसी तरह आपने डिजिटल स्किल्स औरत को भी देनी है, ताकि जेंडर इक्वालिटी मेंटेन रह सके। इसका फ़ायदा क्या होगा? आप ग्लोबल मार्केट्स को मीट कर सकोगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकेगी, हमारी डेमोक्रेसी मज़ीद मजबूत हो सकेगी। राइटर कहता है अगर हम ऐसा नहीं करते तो दोस्तों हमारी लिटरेसी, और हम लिटरेसी में भी पीछे रह जाएंगे और हम अपनी डिजिटल स्किल्स में भी पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए वो भी कम होगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। सो दोस्तों ये हमारा एडिटोरियल का था। इसी तरह मैंने ओपिनियन के पेज के भी आर्टिकल अपलोड कर दिया, वो भी वीडियो लाजमी सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।